Assalamu alaikum, welcome back. In the previous lecture, I have explained the Pearl chapter number 1 summary, Stinging of the Scorpion. In this lecture, I'll explain the summary of chapter number 2, Finding of the Pearl. Let's start our today's video. जैसा कि आपको चैप्टर नंबर 1 की समरी में बताया है कि डॉक्टर ने इनकार कर दिया था उसका इलाज करने का, क्योटोटो के इलाज करने से इनकार कर दिया था और कीनू जो था वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। डॉक्टर के बुरे बर्ताव के बाद कीनू बहुत खफा था। कीनू ने फैसला किया कि समंदर में मोती की तलाश में जाएगा और फिर डॉक्टर की फ़ीस देगा। वो बीच पहुंच गया ओआना के साथ अपनी छोटी सी किश्ती में। यही एक चीज़ थी जो दुनिया में उसके पास बहुत कीमती थी और उसकी ज़ाती थी, जो कि उसको फोर फादर्स की तरफ से मिली हुई थी, वो बोट। इसने किश्ती में गोता लगाने वाली चट्टान, बास्केट और 2 रस्सियां रखी। ओआना ने कोयटोटो को गोद में लेकर अपनी चादर से कवर किया। वो सोजन जो थी वो कंधे से बढ़ती हुई गर्दन और कान तक पहुंच गई थी। ओआना ने जड़ी बूटियों से पाउडर सा बना के सूजे हुए कंधे पे लगाया। कीनू और ओआना नीचे जो है वो कश्ती को समंदर की तरफ ले गए। उन्होंने अपने पैडल से पानी को पीछे की तरफ धकेल कर बोट की रफ्तार तेज़ की। कीनू ने एक रस्सी को पत्थर से बांधा और दूसरी को बास्केट से। कीनू ने अपने पाँव को चट्टान से बांधा और इस तरह से हाथों को अलाउ किया कि वो तेज़ी से फाइंडिंग शुरू कर दे पर्ल की। ओआना अपना मंत्र पढ़ रही थी, यानी वो दुआएं कर रही थी, क्योंकि कीनू जो था वो बहुत डीप समंदर में चला गया था। कीनू 2 मिनट मज़ीद नीचे समंदर की तह में रहा और उसने बहुत गौर व फिक्र से सबसे बड़े शेल को सेलेक्ट किया। कीनू ने देखा कि एक बहुत बड़ी ऑयस्टर छोटी चट्टान के नीचे पड़ी है और थोड़ा सा खोल खुला हुआ है। उसके नरम उज़लात में कीनू ने एक शानदार चमक देखी। खोल बंद हो गया और कीनू का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने ऑयस्टर को लूज़ करके ज़ोर से पकड़ लिया, फिर अपने पाँव को चट्टान से खोला और सतह पे आ गया। ओआना ने उसकी मदद की। बोट में चढ़ने के लिए कीनू बहुत खुश था, लेकिन ओआना जानती थी कि किसी चीज़ की ज़्यादा तलब अच्छी नहीं होती। फिर उसने बहुत आराम से अपनी छुरी को निकाला और सबसे पहले छोटी ऑयस्टर ली, उसके उज़लात काटे और गोश्त के फोल्ड्स में सीप को ढूंढने लगा और फिर उसे पानी में फेंक दिया। उसने पहली दफ़ा इतनी बड़ी ऑयस्टर देखी थी। वो दोनों बहुत डर रहे थे। तभी कीनू ने शेल के किनारे पे छुरी फेरी, उज़लात अलग हो गए और खोल को अलग कर दिया। कीनू ने खोल को उठाया और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा पर्ल मिला। ओआना ने अपनी सांस रोकी हुई थी और खुशी से चिल्लाई। उसने पर्ल उठाया उस गोश्त में से और उसको अपनी हथेली में पकड़ा। कीनू ने अपनी मुट्ठी को बंद किया और बहुत पुरजोश रहा। उसने अपना सर पीछे रखा, चिल्लाया और अपनी आंखें बंद की और उसका जिस्म सख्त हो चुका था। बॉडी उसकी इस वजह से रिजिड हो गई थी क्योंकि सर्दी का मौसम था और ज़्यादा देर डीप सी में रहने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर जो बाकी किश्ती के लोग थे उन्होंने कीनू की तरफ रेस लगाना शुरू की, क्योंकि उनको तो पता चल गया था कि इसको पर्ल मिल गया है। तो जैसे जैसे कीनू और ओआना अपनी बोट को घर की तरफ लेकर जा रहे थे तो बोसवेन और फिशर्स जो थे उनके पीछे पीछे जाते रहे। ये थी आज की वीडियो जो कि चैप्टर नंबर 2 पर बेस थी। इसकी मैंने आपको समरी बता दी और अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको द पर्ल चैप्टर नंबर 3 की समरी बताऊंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।